और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से कर्नाटक में कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए और उसमें जो अपनी गारंटियां लोगों के सामने रखी थी, उन गारंटियों को आज पूरा करने के लिए कथित आरोप है कि एसटी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है कांग्रेस सरकार द्वारा, जिस पर कि एसटी कमीशन ने भी तलब किया है कर्नाटक सरकार को। इसी पर आधारित आज का हमारा एक चर्चा भी है। हमारा विशेष है कर्नाटक एससी विकास पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। टीएस संकीर्थ, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएस साहब, आपका स्वागत है। निजाम फौजदार, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निजाम साहब, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि ये आरोप कांग्रेस के भीतर से ही बाहर आया है, कहीं बाहर से नहीं आया है, और अब इसका संज्ञान एससी कमीशन ने भी लिया है, तो ये क्या है पूरा मामला? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिलीव्स, हमारी एक सोच है, हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि हम किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। अनलाइक द बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचारी हो तो हमारी पार्टी में जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओगे तो आप बहुत शुद्ध और सफेद हो जाएंगे। हमारी पार्टी है जो जब ऐसा मामला आया था तो मिनिस्टर ने रिजाइन किया, लेकिन आज बीजेपी इतना बवाल कर रही है कि हमें ये पूछना चाहिए कि जब 20 करोड़ का जो एक भारत माला का जो 1 किलोमीटर का बनाना था वो 250 करोड़ हो गया। ठीक, वो भी हम बीजेपी से पूछेंगे निजाम जी। मैं आता हूं निजाम जी, हाँ निजाम जी, वो भी पूछेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के वित्तीय सलाहकार जो हैं बसवराज रायारेड्डी, उन्होंने कहा है कि सरकार के पास फंड नहीं है गारंटियों को पूरा करने के लिए, और इसीलिए राज्य में इस समय विकास नहीं हो रहा है, और एक बड़ा फंड डाइवर्ट किया गया है SC/ST जनजातीय समुदाय का जो फंड है उसका हिस्सा। देखिए, डाइवर्ट करना फंड, जो भी ट्रेजरी में पैसा होता है वो सरकार का पैसा होता है। अपने ओवरऑल बजट में हम उसको एलोकेट करते हैं, ईयर मार्क करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अगर वो पूरा उपयोग नहीं होता है तो किसी और काम में लगा देते हैं। लेकिन ये कहना है कि गारंटीज की वजह से, आप सोचिएगा, सिर्फ छोटी सी बात है, जब 3 लाख करोड़ का बजट है उसमें करीब 50,000 करोड़ गारंटीज में जाते हैं, तो आप मुझे बोलिएगा 250 लाख 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ पैसा जो है कहां चला जाता है? वो विकास में ही तो लगता है। विकास हो रहा है इस राज्य में। दिस इज अ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट। बीजेपी के शासित स्टेट से बेहतर है। हम करीब सबसे ज्यादा जीएसटी हम सेंटर को देते हैं, सेस देते हैं। तो यहाँ पे जब बीजेपी का सुपड़ा साफ होने लगा था तो उन्होंने ये बवाल शुरू किया। अब अभी ऐसा लग रहा है कि चोर मचाए शोर। 40% सरकार चलाने वाले आज बोल रहे हैं कि यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं। निजाम जी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के जो वित्तीय सलाहकार हैं, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, और अगर वो सच बोल रहे हैं जी, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा है। रेवेन्यू, जो स्टेट का रेवेन्यू होता है, गेट्स कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पूरे साल के 12 महीने उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, 12 महीने उसको ये एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। लेकिन हमें बीजेपी से ये भी पूछना चाहिए कि पिछले 3 साल में उन्होंने जो 3 लाख करोड़ का जो खर्चा लेकर इस राज्य के ऊपर इतना बड़ा भार डाला है, उसका जवाब बीजेपी कैसे देगी? जब ये सरकार यहाँ पे छोड़ के जा रहे थे, इन्होंने यहाँ की ट्रेजरी इतनी साफ कर दी थी, वैक्यूम क्लीनर लगा के इन्होंने यहाँ पे साफ किया था। संकीरत जी, आरोप आप पे है कि 5 गारंटियों के कारण नहीं ऐसा है। ऐसा इसलिए है कि आप राज्य को इतने घाटे में छोड़ के गए। ये तो 3 लाख करोड़ का घोटाला करके गए। ठीक निजाम जी, अब वो जवाब देते हैं, वो जवाब दे रहे हैं। पहले नमस्कार। हमारा कांग्रेस प्रवक्ता को ये समझ में आना चाहिए कि वो जब बसवराज बोम्मई जी ने मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था, हमारा बजट था वो रेवेन्यू सरप्लस बजट। आई थिंक वो शायद फोन में गूगल करते भी उसको चेक कर सकते, वो तो रेवेन्यू सरप्लस बजट ही था और है। और जब सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में जो सरकार बनाई गई, उसमें रेवेन्यू डेफिसिट हो गया।
सिर्फ ये सोच के, ये देख के आपको पता चल जाएगा कांग्रेस कैसा, उसका वित्तीय निर्वहन में कैसा फेल हुआ है। ये है कांग्रेस का जो हाल है कर्नाटका में। और वो बोल रहे हैं, हम पहले से ही बोल रहे हैं, आपने जो 5 गारंटी घोषणा की है, ठीक है, अच्छी है, आप उसको लोगों को देना चाह रहे हैं, वो ठीक है, हम उसको विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उसका संपन्नमूल कैसे आप उत्पन्न करेंगे? व्हाट इज द रेवेन्यू सोर्स? रेवेन्यू उसको कैसे आप ग्रो करेंगे, आप कैसे उसको कलेक्शन करेंगे? क्योंकि इस वित्तीय साल में भी मार्च 31 को वो रेवेन्यू डेफिसिट में भी है। हमारा सरकार इस साल में 1,05,000 करोड़ का डेट ट्रैप में पड़ा हुआ है कर्नाटका। इसके लिए वजह से पेट्रोल के और डीजल के ऊपर अब 3 रुपए बढ़ाया। उसको आपका सचिव एमबी पाटिल ने भी वही बोला, गारंटी को इस्तेमाल करने में लिए, गारंटी को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको लिए हम बढ़ाया। आप दे रहे 2,000 गृहलक्ष्मी और निकाल ले रहे 4-5 हजार, इसमें क्या मामला है? क्या आपको लोग को दे रहे? और एक भी ले फाउंडेशन स्टोन नहीं दिया इरिगेशन का डिपार्टमेंट में। क्या कोई ब्रांड बेंगलुरु के बारे में उप मुख्यमंत्री बोलते हैं ब्रांड बेंगलुरु बहुत बढ़िया, एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, लेकिन फंड्स देता है कितना? सिर्फ 10 करोड़ एक क्षेत्र को। बेंगलुरु को 28 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 10-10 करोड़ का डेवलपमेंट एलोकेशन देता है। और यही उप मुख्यमंत्री है, पिछले 3-4 महीने के पहले उन्होंने बोला था डेवलपमेंट के लिए हमारे पास फंड नहीं है, एमएलएस आप मत आओ। ये तो जो स्टैंड है। और अभी इसका वित्तीय फाइनेंशियल एडवाइजर मुख्यमंत्री के लिए आके बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और ये इससे ऊपर 11,500 करोड़ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो फंड रिजर्व था उसको उन्होंने डाइवर्ट किया। ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और उसके बाद ये साल में 14,000 के ऊपर करोड़ उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व थे वो फंड उन्होंने भी मिसयूज किया। ये व्हाट फिजिकल डिसिप्लिन इज देयर इन द गवर्नमेंट? ये क्या उन्होंने लोग कर्नाटका को जनता को देने के लिए सोच रहे? ये सभी घोटाला है, ये है शेखर घोटाला। साहब, आप थोड़ा मुंह साफ करके घोटाले शेखर के बारे में बात शेखर करने अय्यर से हमारे पहले साथ थोड़ा जुड़े हुए हैं। दिमाग शेखर सोच के साहब, हाल बोलिए। ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जहां तमाम बातें की, उसमें कोई भी ऐसा राज्य, एक ऐसा विकास का मॉडल के तौर पर सामने नहीं दिखा पाई थी कांग्रेस जिसका वो हवाला देती। अब हम बात करते हैं कि चुनाव में जाने के दौरान जो वादे किए गए, अगर कर्नाटक में कहा गया कि हर घर को 200 यूनिट मुफ्त दी जाएगी, अगर ये कहा गया कि महिलाओं को 2,000 प्रतिमाह देगी, तो ये इतना रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा? क्योंकि इसी के साथ ये भी बात करनी जरूरी है कि 2024-25 के लिए 39,000 करोड़ रुपए की धनराशि दलित और जनजातीय समुदाय के फंड के लिए घोषित की गई है, लेकिन उसमें से इस समय तक 14,000 करोड़ फंड को अब गारंटियों में खर्च किया जाएगा। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे कर्नाटक मॉडल को? रितु जी, सिद्धरामैया मतलब कई बजट पेश किए, बहुत अनुभवी नेता हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे काफ़ी ये किए। जब प्रियंका जी और राहुल जी ने इस तरह की गारंटीज किए थे, तब सिद्धरामैया का जो पहले प्रतिक्रिया था कि भाई इसे सोचे समझे ना, बिना सोचे समझे ये घोषणा हो गई है। आपको याद होगा, जैसे ही सरकार सत्ता पे आई, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा भाई ये सारे खर्चे होंगे तो हमारे पास डेवलपमेंट की, विकास के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा। तो शुरू से ही चुनाव जीतने के लिए प्रियंका गांधी जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी। इसमें सिद्धरामैया का ज्यादा कंसल्टेशन नहीं हुआ था, कोई प्रायर कंसल्टेशन नहीं था। चुनाव जीतने के लिए ये प्रॉमिसेस की गए। उसके बाद आपको याद होगा, जिस दिन शपथ लिए थे सिद्धरामैया, उसी फंक्शन में राहुल जी पहले बोले, नए मुख्यमंत्री घोषणा करने से पहले राहुल जी बोल दिया कि पहला इनका कैबिनेट डिसीजन नहीं होगा। तो एक प्रकार से जो दबाव था, जिसके वजह से कर्नाटका सरकार एक अनुभवी वित्त मंत्री होने के बावजूद ये घोषणा की गई थी, राहुल जी और प्रियंका जी ने कर दिया था। अब राज्य सरकार को दिक्कतें सामने आ रही है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये डाइवर्शन हो रहा है। साथ में दूसरी चीज भी हो रही है रितु जी, जिसका असर इस पर पड़ रहा है। जो कांग्रेस के अंदर एक प्रकार से जो फैक्शनल फाइट जो चल रही है, जो सिद्धरामैया के समर्थक और डीके शिवकुमार के समर्थक के बीच में एक प्रकार से दबाव आ रहा है, भाई डीके शिवकुमार को मौका देना चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। दूसरी तरफ सिद्धरामैया के जो समर्थक कह रहे हैं भाई और भी डिप्टी सीएम बनाओ, हर समुदाय के लिए एक डिप्टी सीएम दे दो।
मुस्लिम समुदाय हो, लिंगायत समुदाय हो। शेखर साहब, अगर हम गलत नहीं है तो क्या कर्नाटक सरकार में जब सरकार बनी और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या तब इस समझौते के साथ किया गया था कि 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का बदलाव होगा, यानी कि DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा? रीतू जी, ऐसा तो कुछ औपचारिक ऑफिशियली तो ऐसा कोई एग्रीमेंट की बात नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन एक बार बार ये प्रेशर आ रही है क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की एक्सपेक्टेशन के अनुसार सीटें कांग्रेस नहीं जीती। अवश्य बीजेपी की सीटें घटी, लेकिन कांग्रेस को जितना सीट उनका टारगेट था वो टारगेट नहीं हो पाया। उसके बाद से ये चल रहा है कि, और दूसरी बात, सिद्धरामैया के जो समर्थक वो कह रहे हैं कि 1 मैन 1 पोस्ट की जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होनी चाहिए और DK शिव कुमार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की पद छोड़ना चाहिए। ये सारे जो चीजें आ रहे हैं अभी, जेके जो मुख्यमंत्री को जो मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर एक जो बड़ी ये चर्चा चल रही है, कैसे उनकी जो धर्मपत्नी है पार्वती, उनके लैंड के लिए कैसे कॉम्पनसेशन मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया, मूडा ने कैसे दिया, और कहा जा रहा है नहीं वो तो उस समय हुआ जब बीजेपी शासित थी। लेकिन सिद्धरामैया एक प्रकार से डिफेंसिव हो गए इस मामले में, क्योंकि जो जमीन कहा जा रहा है ली गई है, वो उसके बारे में जमीन की जो ओनरशिप, ये कहा जा रहा है कि वो किसी दलित किसान ने वो जमीन को बेचा था, इनकी ब्रदर इन लॉ को, सिद्धरामैया का ब्रदर इन लॉ को। तो बात आती है, कर्नाटका में कानून है कि कोई दलित जमीन आप जो डीनोटिफाई हो गया आप ले नहीं सकते। तो कई बातें जो सामने आ रही है रीतू जी लगातार, एक प्रकार से ये सारे बातें जैसे आपने कहा, ये सिद्धरामैया के जो उनके खिलाफ जो कांग्रेस पे वही बातें सारे बाहर। बिल्कुल शेखर अय्यर साहब, कर्नाटक सरकार की अपनी चुनौतियां हैं, जो बड़े वादे किए गए चुनाव के दौरान उनको कैसे पूरा किया जाए, तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपनी अंदरूनी कांग्रेस की जो उठापटक है उसको तो झेल ही रहे, साथ ही साथ मुडा का जो ये जो बड़ा मसला आया है। निजाम जी, अंत में 2024-25 का बजट 39,000 का है, 14,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए गए हैं। क्या राज्य में अनुसूचित जनजाति का विकास पूरी तरीके से हो चुका है कि 14,000 रुपए आवंटित बजट में से निकाल दिए गए हैं? नहीं, आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए। आप अगर पूरे स्टेट को हम जब देखते हैं तो उसकी विकास के लिए हमें क्या करना है, उसका ओवरऑल मास्टर प्लान क्या होता है। कभी फंड्स यहाँ से डाइवर्ट होते हैं और वापस वहां पे डाले जाते हैं। तो ये कहना कि यार हमने डाइवर्ट कर दिया 14,000 करोड़ रुपए, हमने SC/ST के डिपार्टमेंट से निकालकर मेन डिपार्टमेंट डाल दिया, या तो गारंटीज के लिए कर दिया, ये एक हिपोक्रेटिकल स्टेटमेंट है। मैं कहना चाहता हूं कि जब पूरे साल में हम जब बजट चलाते हैं अपना पूरा, SC/ST कमीशन ने भी आपसे जवाब मांगा है इस पर। मांगने दीजिए, हम जवाब देंगे, लेकिन ये सोचना चाहिए कि क्या ओवरऑल स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है, गारंटीज पहुंच रही हैं, लोगों को एक कंफर्ट लेवल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो वापस उसी अकाउंट में जो डाइवर्शन हुआ था, बजटरी डाइवर्शन हुआ था, उस बजटरी डाइवर्शन को उसको वापस रीएलोकेट किया जाता है। संकीर्त जी, अंत में बहुत संक्षेप में निजाम जी का कहना है कि राज्य में तमाम समुदायों को वो जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और उसके बाद इस फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी को जवाब देना चाहिए। कर्नाटका राज्य में कोई भी डेवलपमेंट स्कीम नहीं हुआ है, कोई भी फाउंडेशन स्टोन नहीं लगाए हैं, कोई भी नया स्कीम नहीं लगाया है। डेवलपमेंट के लिए पैसे ही नहीं है उनके पास। और जो SC/ST का जो फंड्स रिजर्व था उसमें घोटाला होके 187 करोड़ का जो स्कैम है उसमें वो दलित का पैसा था, वो आके हैदराबाद में किसी को लैम्बोर्गिनी कार लेने के लिए, किसी को मस्ती करने के लिए उसका पैसा जा रहा है। पहले आप जाके जो दलितों का पैसा है उसको पहुंचाने में आप ठीक तरीके से काम कीजिए और उसका पैसा उसको ही पहुंचाने दीजिए। ये ऐसा नहीं करिए, आप बोल दीजिए सीधा साधा हमारे पास पैसा नहीं है, हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन में खो गए हैं, ये हमारे कमजोरी है। हम कर्नाटका जनता को ऊपर हम वोट लेने के लिए हम गारंटी का घोषणा किए थे और उसके बारे में हम नहीं निभाने के लिए हो रहे हैं, हम नहीं सफल हुए हैं। निजाम जी, कर्नाटक की जनता भी इस तरह से देख रही है कि जो वादे किए गए हैं, चाहे वो मुफ्त अनाज के, मुफ्त बिजली के, महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह के, क्या ये उन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं?
हालांकि SC/ST कमीशन ने भी तलब किया है, कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है कि इस तरह से कैसे किसी फंड को डाइवर्ट किया जा सकता है। देखते हैं किस तरह का एक तरह से जवाब कांग्रेस SC/ST कमीशन को भी देती है और ये मामला कितना बड़ा आगे बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।